प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ कि नकारात्मक सोच से कैसे बाहर आए और परमेश्वर की ओर निहारें। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमारे मन के विचारों का एक उत्तम भाग होता है कि हम क्या सोचते हैं दिन भर। क्या हम अपने विषय कुछ नकारात्मक विचार ही तो नहीं रखते? नहीं, यह एक गलत और हारी हुई मानसिकता को जन्म देता है, जो एक सच्चे विश्वासी का भाग नहीं है। आज भी बहुत से मनुष्यों के मन में नकारात्मक विचार होते हैं। उनके सबकॉन्शियस माइंड में वे खुद को कमजोर व हारा हुआ महसूस करते हैं। वे लोग ही अपने जीवन में फिर संघर्ष करते रहते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके मन में उनके प्रति एक गलत छवि है, जो उन्हें एक विजयी जीवन में प्रवेश नहीं करने देती, तथा वह एक हारा हुआ व संघर्ष से भरा हुआ जीवन जीते रहते हैं। अब समझिए यहाँ और ध्यान दीजिए। यदि वह अपनी सोच बदल देंगे, खुद को देखने का नजरिया बदल देंगे, तो वह अवश्य ही एक विजयी जीवन जी पाएंगे। यदि वह खुद को उस दृष्टि से देखेंगे जैसा परमेश्वर उन्हें देखते हैं, आशीषित, समृद्ध, सशक्त, प्रतिभावान, सफल, तो बजाय इसके कि वे एक हारा हुआ जीवन जिएं, वे एक सफल जीवन व्यतीत कर पाएंगे। ध्यान दे भाइयों बहनों, ये जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। वे चाहते हैं कि हम इस जीवन का आनंद लें और आशीषित बने रहें, परंतु हमारे खुद के नकारात्मक विचार ही हमें नाश की ओर व हार की ओर ले जाते हैं। मेरे प्रियो, मनुष्य की कल्पनाएं व विचारों में शक्ति होती है। एक बार आप अपनी कल्पनाओं व विचारों का जैसा भी चित्र अपने सबकॉन्शियस माइंड में बना लेते हैं, फिर वैसे ही आप बनते जाते हैं। समझे इस कथन को। भले ही आज आप खुद को आशीषित ना देख रहे हो, परंतु यदि आप परमेश्वर के वायदों से सहमत होकर और स्वयं को एक आशीषित व्यक्ति के रूप में देखेंगे, तब आप वैसा ही बनते जाएंगे। यदि आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स अच्छी ना भी हो, तब भी उस रिपोर्ट्स को देखकर गिरने की बजाय उन्हें ऐसे देखें जैसे कि आप स्वस्थ हैं व एक नई ऊर्जा से भरे हुए हैं। तब आप खुद ब खुद चंगाई की ओर बढ़ते जाएंगे। जब आप ऐसा करते हैं, तब वह अदृश्य सामर्थ्य और शक्तियां परमेश्वर की ओर से आपके लिए फिर बहने लगती हैं। मेरे प्रियो, सदा परमेश्वर में एक बड़ा दर्शन रखें। जब आप खुद को नकारात्मक विचारों से भर लेते हैं, तब आप वहीं ठहर जाते हैं जहां आप हैं और अपनी जीवन शैली व मानसिकता उसी के आधार पर जीने लगते हैं। परंतु भाइयों बहनों, आपको अपने मन के विचारों से व अपनी नेगेटिव थॉट्स से बाहर आने की आवश्यकता है। तब आप वह सब आशीषें प्राप्त कर पाएंगे जो परमेश्वर ने पहले से ही आपके लिए रखी हैं। आप उस दृष्टि से देखें जैसे परमेश्वर आपको देखते हैं। शायद आज आप एक ऐसी जगह हो जो अच्छी ना लगती हो, परंतु वह स्थान हो सकता है उससे मेल नहीं खाता हो जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हो। वही आप आत्मग्लानि में ना बैठे रहें, उदासी में, निराशा में ना जिए। जाइए और बढ़िए ऐसी जगहों पर जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। जाइए और प्रार्थनाएं कीजिए, घोषणाएं कीजिए व अपने नकारात्मक विचारों को झाड़ डालिए व एक सशक्त व समृद्ध जीवन में प्रवेश करें। आंखें उठाए व परमेश्वर की ओर ध्यान कर उसके विषय सोचे कि वह भला है, दयालु है, अनुग्रहकारी है। वह आपको एक हारा हुआ जीवन नहीं देता, वरन वह आपको एक विजयी जीवन देने आया है। जैसा बाइबल स्पष्ट भी करती है कि वह हमें जीवन नहीं वरन बहुतायत का जीवन देने आया है। जी हाँ भाइयों बहनों, परमेश्वर का वायदा है हमसे कि वह हमें बहुतायत का जीवन अवश्य देगा। बस आप अपने विश्वास को ऊपर उठाएं और वह बने जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है।
मेरे प्रियो, आपको अपनी सीमित व नकारात्मक विचारधारा से बाहर निकलना होगा व खुद विजय के व सफलता के विचारों से व परमेश्वर के वायदों से भरना होगा। नीति वचन 29:18 कहता है कि जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। अब ध्यान दे, यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि जहाँ पैसा नहीं होता या जहाँ अवसर नहीं होता और यहाँ जहाँ प्रतिभा नहीं होती, नहीं, यहाँ स्पष्ट रूप से ऐसा लिखा है कि जहाँ दर्शन नहीं होता। हमें जो सीमित बनाता है मेरे प्रियो, वह है हमारे मन का विचार व दर्शनों का अभाव। यदि आज आप अपने विचारों को बदलेंगे व दर्शनों को बदलेंगे तो आप एक विजयी जीवन अवश्य जिएंगे। आपको अपनी नेगेटिव विचारधारा से बाहर निकलना होगा और वह सोचना होगा जो परमेश्वर आपसे कहते हैं। आप कह सकते हैं, परमेश्वर, जो आपने इब्राहिम के लिए किया वह आप मेरे लिए भी कर सकते हैं। क्योंकि भाइयों बहनों, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन और तेरा वंश ऐसा ही होगा, और वैसा हुआ भी। यही परमेश्वर आज हमसे भी कहते हैं। असीमित आशीषें उसने हमारे लिए रखी हैं, बस हमें अपने मन के विचारों को उसके वायदों की ओर फेरने की आवश्यकता है। उठिए, जाइए और अपनी आशीषों को प्राप्त करें। अपने मन के विचारों को नया करें, नकारात्मक सोच को झाड़ डालें व परमेश्वर के वायदों की ओर बढ़ें व एक विजयी जीवन जिए। अपने दर्शनों का दृष्टिकोण बदलें। हारा व नेगेटिव थॉट से भरा जीवन अब आपके लिए नहीं है। आप स्वयं ही अपने मन के विचारों को बदल सकते हैं। आपकी खुद की सोच ही आपको परमेश्वर के द्वारा रिलीज की जाने वाली आशीषों का सहभागी बना सकती है। नकारात्मक विचारों से अब बाहर आने का निर्णय आपका खुद का है। परमेश्वर तो आपको सफल व बहुतायत का जीवन प्रदान करना चाहते हैं, परंतु आपको अपनी आशीषें अपने मन की सोच को बदलकर ही प्राप्त करनी होगी। नकारात्मक विचार हमारा हिस्सा नहीं है। हमें एक सफल और फलवंत मसीह होने के लिए परमेश्वर के वायदों को निहारना होगा, परमेश्वर की ओर दृष्टि करनी होगी, अपने दर्शनों को परमेश्वर के अनुसार बदलना होगा। नेगेटिव थॉट्स हमें सदा हारा हुआ जीवन दे सकती हैं, परंतु परमेश्वर के विचार और उसके वायदे और उसकी ओर निहारना हमें एक आशीषित जीवन दे सकता है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर में एक विश्वास योग्य फलवंत मसीह कहलाएंगे और अपने विचारों को नया करते हुए एक आशीषित जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। आशा करती हूँ इस संदेश का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।